नमस्कार। एक दिन सुबह सुबह गौतम बुद्ध प्रवचन देने के लिए एक बड़े से वृक्ष के नीचे बैठते हैं। आज जितने भी लोग प्रवचन सुनने आए थे उन सबको आश्चर्य होता है, क्योंकि गौतम बुद्ध के हाथ में एक छोटा कपड़ा या रुमाल जैसा कुछ था। गौतम बुद्ध आते हैं, अपने आसन पर बैठते हैं और वहाँ पर बैठने के बाद उस रुमाल को हाथ में लेकर उसके ऊपर 5 गांठ बांधते हैं। अब ये 5 गांठ या नोट बांधने के बाद वह सामने बैठे हुए श्रोता को पूछते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि ये जो रुमाल है, वह रुमाल जब गांठें नहीं थी तब जैसा था वैसा ही अभी है या बदल चुका है? तो एक शिष्य खड़ा होता है और प्रणाम के कहता है, भिक्षु, कि अगर एक अर्थ में देखने जाओ तो ये जो रुमाल है वो जो पहले था वैसा ही रुमाल है, क्योंकि गांठ आपने जो बांधी वो तो ऊपर ऊपर है, सरफेस के ऊपर है। अगर आप देखने जाओ तो गांठ भी रुमाल का ही स्वरूप है। दैट मीन्स गांठ और रुमाल ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, क्योंकि गांठ ऊपर से है, अंदर से रुमाल ही रुमाल है। गौतम बुद्ध एक वाक्य में समझाते हुए ये कहते हैं कि मनुष्य का मन भी ऐसा ही है। ऊपर ऊपर से लगता है कि इसके अंदर ईर्ष्या, लोभ, मोह, मत्सर ऐसी गांठें लगी हुई है, लेकिन अगर हम नीचे जाए, थोड़ा सतह से थोड़ा गहरा जाए, तो समझ में आता है कि वह मन परमात्मा का ही स्वरूप है। अब प्रश्न को और आगे बढ़ाते हुए गौतम बुद्ध दूसरा प्रश्न पूछते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर मुझे इस गांठ जो लगी हुई है उसको अगर निकालना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? तो एक अन्य भिक्षु खड़ा होगा और ये उत्तर देता है कि सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि यह गांठ किस तरह से लगी है या किस तरह से लगाई गई है। अगर हम ये समझें कि गांठ किस तरह से लगी है तो उसका विपरीत करने से गांठ खुल जाएगी। गौतम बुद्ध ने हंस के जवाब दिया, एकदम सही बात है, हमें भी जीवन में यही करना है। जिन जिन चीज़ों से हमें बंधन महसूस होता है, दुख महसूस होता है, पीड़ा महसूस होती है, हमें उससे उल्टा करना है। अगर अपेक्षाएं आपको दुख की तरफ ले जाती है तो अनपेक्षा आपको दुख रहितता की तरफ ले जाएगी। अगर क्रोध आपके अंदर दुख, पीड़ा या नरक का निर्माण करता है तो करुणा आपके अंदर स्वर्ग या सुख का निर्माण करेगी। अब जो याद रखने वाली बात है ये है, कहानी का सार ये है कि सर्वप्रथम तो आपको गांठ दिखती है या नहीं दिखती है। अगर आपको गांठ दिखती है तो फिर आपको जो जो अवस्थाएं आपको बंधन महसूस करवाती है, जो जो अवस्थाएं आपको दुख देती है, उन अवस्थाओं से आपको विपरीत चीज़ें करनी होगी। क्रोध की जगह पर करुणा, अपेक्षा की जगह पर निस्वार्थता। सो विपरीत भावना से आप बंधन से मुक्त हो पाओगे। और अगर आप वाकई ही में थोड़ा गहरा जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि गांठ और रुमाल में कोई भेद ही नहीं है। अगर ध्यान से देखने जाए तो बंधन तो है ही नहीं, गांठ तो है ही नहीं। इनफैक्ट अगर इतना ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि गांठ भी रुमाल ही है। तो फिर सवाल जगेगा कि हमें इतना सारा दुख जीवन में क्यों महसूस होता है? तो उसके बारे में बात करते हुए शास्त्रों में ये कहा कि क्योंकि हमारे ऊपर एक सबसे बड़ी गांठ लगी हुई है। गांठ का अर्थ यहाँ पर है गलतफहमी। और वो गांठ क्या है? वो गांठ ये है कि हम ये मान लेते हैं कि हम ये शरीर है।
और अगर हम अपने आप को अपने शरीर से अलग कर पाए और चीज़ों को देख पाए तो समझ में आता है कि सुख, परमात्मा या मोक्ष अभी और इसी क्षण है। महर्षि या फिर राजर्षि जनक को उपदेश देते हुए अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी ने अद्भुत श्लोक दिया है। यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधूनैव सुखी शांतः बंध मुक्त भविष्यसि। हमारी सबसे बड़ी गांठ, दैट मीन्स अगर शरीर से हम अगर अपने आप को पृथक कर पाए तो सुख और शांति इसी क्षण यहीं पर है और बंधन तो है ही नहीं। आने वाले समय में जब भी समय मिले, जब भी वैसी अवस्थाएं जीवन में आए कि जब थोड़ा बहुत दुख मिलता है, पीड़ा मिलती है, उन सभी अवस्थाओं में हम हमारी सबसे बड़ी गांठ, दैट मीन्स कि हम अपने आप को हमारे शरीर से अलग करके देख पाए, ऐसी सद्बुद्धि हम सबको प्राप्त हो, ऐसी ईश्वर चरण को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।